अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, माज़ी के झरोखे से में एक नई एपिसोड के साथ और खुसूसी प्रोग्राम के साथ हम आज आपके सामने हाजिर हैं। सबसे कम उम्र पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर को कौन नहीं जानता। हम आपको मिलवाएंगे उनके ख़ानदान वालों से, उनके जानने वालों से और उनके मिलने वालों से, जो शेयर करेंगे आपसे वो बातें, वो पुरानी यादें और वो अनोखे वाक़यात जो उनकी ज़िंदगी में ढूंढमा हुए। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आएगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख की पहली दस्तावेज़ी फ़िल्म है जो कि मैंने राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर पे बनाई। इसका मरकज़ी ख़याल, स्क्रिप्ट और डायरेक्शन भी। और यकीन कीजिएगा, मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा काम किया जिस पर मुझे फ़ख्र है कि मैंने पाकिस्तान के लिए मैंने अपनी मेहनत से, अपनी अकल से, अपने शऊर से इसको एक अच्छे पैमाने पर पहुंचाने के बाद आप सबके सामने पेश किया। आपकी इनकी बातों को सुनकर आप बहुत कुछ हासिल करेंगे, बहुत कुछ हक़ाइक़ जानेंगे राशिद मिन्हाज के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, जो आज तक कभी शेयर नहीं हुई। तवील दौरानिया की दस्तावेज़ी फ़िल्म अब आपके सामने हाजिर है। उम्मीद है कि आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और अपने आने वाली नस्लों को ज़रूर बताएंगे कि हमारे पायलट ऑफिसर जो कि बहुत ही कम उम्र थे, उन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपनी जान को कुर्बान करके पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ निशान हैदर हासिल किया। दोस्तों, इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग में बहुत सारी ऐसी बातें यादगार साबित हुई, बहुत सारे ऐसे वाक़यात यादगार साबित हुए जिन्हें अगर मैं भुलाना भी चाहूँ तो मैं भुला नहीं सकता। उसी छोटा सा वाक़या मैं आपको वो शेयर करना चाहता हूँ जो कि राशिद मिन्हाज शहीद के नाम से था। आप जब भी रिग रोड से सोराब रोड तक जाएंगे तो वो पूरी सड़क जो है वो राशिद मिन्हाज शहीद के नाम से मौसूम की गई है। आपको सुनकर बड़ी हैरत होगी कि राशिद मिन्हाज शहीद का नाम जो रोड से मौसूम है वो KDA के डायरेक्टर जनाब Z.A. निज़ामी साहब ने तजवीज़ किया था, मगर उनके नाम के साथ एक छोटी सी कहानी मेरे साथ भी जुड़ी हुई है। जब मैंने इस दस्तावेज़ी फ़िल्म को बनाना शुरू किया तो मैंने इस रोड की तारीख़ मालूम करनी चाहिए, लिहाजा मैंने राशिद मिन्हाज शहीद के रोड के नाम से जो माइलस्टोन होता है उसकी तलाश शुरू की और मैंने रिग रोड से सफ़र किया और मैं सोराब रोड तक चला गया, लेकिन मुझे कहीं राशिद मिन्हाज शहीद के नाम का माइलस्टोन या कोई इंडिकेशन नहीं मिल पाई। मैंने हिम्मत नहीं हारी, अपने कैमरामैन को कहा कि हम दोबारा एक राउंड लेते हैं, फिर देखते हैं। हमारी दूसरी मेहनत जो है वो रंग ले आई और एक जगह हमने वो देखा कि जहाँ पर राशिद मिन्हाज शहीद का नाम कुंदा था और वो जगह ऐन हमें ढाका स्वीट गुलशन इकबाल, यानी कि अगर नीपा चौरंगी से हम मोती महल तक जाते हैं तो उसके दरमियान में जो स्पेस आइलैंड है उधर हमें ये पौधों में घिरी हुई नज़र आई। हमने वही कैमरा निकाला और हमने इसको शूट करना शुरू किया और उस माइलस्टोन को देखकर मैं और कैमरामैन बड़ी खुशी से एक दूसरे को देखने लगे। लिहाजा हमने उस माइलस्टोन को शूट किया जो कि तस्वीर आपने मुलाहिजा की। अगर इस तरह के वाक़यात हमने आपको बताने शुरू किए तो वक्त बीतता जाएगा और आप प्रोग्राम नहीं देख सकेंगे। लिहाजा हम इसी सिलसिले को यहाँ पे रोकते हैं और चलते हैं अपने प्रोग्राम की अगली ये तस्वीर किसी के लिए अजनबी नहीं। ये मतानियत, मासूमियत, नौखेज़ी, ये कुशादा और सोचती आँखें, पुरनूर पेशानी और फ़ख्र से उठी ये गर्दन। ये तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर पाकिस्तान की तस्वीर है, नई नस्ल की तस्वीर है। ये तस्वीर अज़मत के निशान की है। ये राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर की तस्वीर है। शायद ही कोई ऐसा होगा जो राशिद मिन्हाज शहीद को ना जानता हो। राशिद मिन्हाज शहीद हैं। राशिद मिन्हाज शहीद पर पूरी कौम को फ़ख्र है कि उन्होंने सरफरोशी और क़ुरबानी की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसकी नज़ीर तारीख़ में नहीं मिलती। यकीनन फ़र्ज़ जब भी आवाज़ दे तो हमें अपनी जान का नजराना पेश करने में किसी भी तरह के तामुल नहीं करना चाहिए। मैं हूँ शगुफ्ता यास्मीन, लेकर आई हूँ आपके लिए वो हालात व वाक़यात, वो मंजरनामे और वो तहरीरें जो राशिद मिन्हाज
शहीद के साथ शेयर किए उन हस्तियों ने जो उनके करीब रह चुके हैं। आज हम आपकी मुलाकात उनके घर वालों, दोस्तों और मिलने जुलने वालों से कराएंगे जिनके साथ उन्होंने ज़िंदगी के खूबसूरत अयाम गुजारे हैं। हमें उम्मीद है कि यकीनन ये प्रोग्राम, जिसका नाम है अज़मत का निशान, सदियों तक आपकी यादों में ताज़ा रहेगा। रिश्ते आसमान पर बनते हैं, बहुत कम ऐसे रिश्ते होते हैं जिनसे मोहब्बत की महक उठती है, जो कि पाक होती है। ऐसी एक मोहब्बत बहन की होती है जो अपने भाई के लिए बचा कर रखती है कि वक्त आने पर भाई पर निछावर कर सके। ऐसी एक बहन से हम आज मिले जो ड्राइंग रूम के कोने में पुरनम आँखों के साथ और कपकपाते हाथों से तस्वीर को थामे पुरानी यादों को ताज़ा कर रही थी। ये है राना, जो कि सबसे छोटी बहन है राशिद मिन्हाज शहीद की। उन्होंने अपने भाई के लिए क्या तासुरात दिए, चलकर देखते हैं। राशिद जब पायलट ऑफिसर थे ब्रिग रोड में, जब कमीशन होकर आए तो फ्राइडे को जुमे के रोज़ आते थे घर, क्योंकि हफ्ता इतवार छुट्टी होती थी। तो वो उनकी कोशिश होती थी कि सारा टाइम हमारे अपने ख़ानदान के साथ गुजारें, अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, खालाओं के साथ और दूसरे मिलने वाले जो हमारे बुज़ुर्ग थे उनके साथ। तो मेरी एक खाला होती थी जो उनको पिक करके ड्रॉप करके करते थे, और फिर उनकी कोशिश होती थी हम जो छोटे लोग बच्चे हैं उनको पेप्सी पिलाने, जो हमारी एंटरटेनमेंट होती थी उस ज़माने में। वो अपनी जेब से पैसे खर्च करते थे। इतने छोटी उम्र थी, मतलब 19-20 साल क्या उम्र होती है। अब उनकी बातें याद आती हैं तो मैं हैरान होती हूँ कि इतनी छोटी उम्र में इतने ज़िम्मेदार और के पूरे ख़ानदान को एक कोशिश करते थे, और हम समझाते थे बहुत कि पढ़ा करो और फ्यूचर में क्या करोगे, और इस तरह की बातें करते थे बहुत। और बुज़ुर्गों की बेइंतहा इज़्ज़त करते थे, और बहुत खुश मिजाज थे, हर वक्त हंसते रहते थे। जो उनके मुझे चेहरा याद आता है तो उनकी मुस्कुराहट भूलती नहीं है। राशिद मिन्हाज शहीद का ये अजीम कारनामा हमारी पूरी कौम के लिए काबिल फ़ख्र है। इतनी कम उम्र में इतनी गैरफ़ानी कामयाबी अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा इनाम है। उनका ये कारनामा सबके दिलों में हमेशा वलवला पैदा करता रहेगा। हमारे पाक वतन में जब तक ऐसे सपूत पैदा होते रहेंगे तो हमें इस बात का यकीन कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान की आन पर कभी आँच नहीं आ सकती। उसकी तरफ उठने वाली नज़र झुक भी सकती है। राशिद मिन्हाज शहीद के वालिदैन, इनके अजीज़ो क़ारिब कुछ कम मुबारकबाद के मुस्तहिक़ नहीं, जिन्होंने अपने वतन के लिए इतने बड़े नुकसान को इंतहाई सब्र सुकून से बर्दाश्त किया। इन पे रब्बे ज़ुल जलाल का ख़ास फज़ल अज़ीम है कि इन्हें ऐसा बेटा नसीब हुआ जो कम ही लोगों को नसीब होता है। राशिद मिन्हाज शहीद कराची में 17 फरवरी 1951 को एयरफोर्स के एक हस्पताल में पैदा हुए। उनके वालिद अब्दुल मजीद मिन्हाज एयरफोर्स में MES डिपार्टमेंट में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ओहदे पर फाइज थे। उनका इंतकाल 26 मार्च 1987 को हुआ। इनका घराना मुतवासित था। रशीदा मिन्हाज राशिद मिन्हाज शहीद की वालिदा हैं। इनके ख़ानदान में कुल 7 औलादें हुईं, जिनमें गज़ाला, फरजाना, रुखसाना, राशिद, राना, राहत, अंजुम शामिल हैं। राशिद भाइयों में सबसे बड़े थे। राहत और अंजुम जुड़वा भाई हैं। राहत, जो कि अमेरिका में रिहाइश पजीर हैं, उन्होंने अपने भाई के लिए क्या तासुरात दिए, आइए देखते हैं। राशिद मेरे भाई ही नहीं बल्कि अच्छे प्यारे दोस्त भी थे, और बड़े भाई होने के नाते उन्होंने ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट पर हमारी पूरी फैमिली की हर वक्त रहनुमाई की। उनकी हर नसीहत आज तक हमारे पूरी फैमिली के जहन में पूरी तरह नक्श है। उनकी शख्सियत बहुत ही बारोब और बावकार थी। उनकी शख्सियत बहुत ही पुरकशिश शख्सियत थी, और उनसे जो भी मिलता उनसे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता था।
वो बच्चों से बहुत ही ज़्यादा शफ़क़त से पेश आते और हर किसी के साथ बेलौस खिदमत करने के लिए तैयार रहते थे। जब भी किसी कमज़ोर या ज़रूरतमंद को किसी मुसीबत में देखते तो मदद के लिए तैयार हो जाते थे। इन बातों से ज़ाहिर यही होता है कि वो बहुत ही हसास और नरम दिल के मालिक थे। उनके अंदर बहुत ज़्यादा जज्बा हुब्बुल वतनी था। बचपन ही से पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते थे और इसी तरह पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस से भी बहुत ज़्यादा लगाव था और वो पाकिस्तान के हर हीरो की कारकर्दगी से बहुत ज़्यादा मुतासर थे और उनकी ऑटोबायोग्राफीज़ और हिस्ट्रीज पढ़ के बहुत ज़्यादा महसूस होते थे और हर वक्त यही फरमाते थे कि काश मैं भी अपने मुल्क के लिए कुछ ऐसा ही कर पाऊँगा। और 20 अगस्त 1971 को जब उनको पहला मौका मिला तो उन्होंने अपनी इस डिटर्मिनेशन को बिल्कुल पूरा फरमाया और अपनी जान का नजराना मुल्क पर निशावर कर दिया। इससे राशिद का नाम हर वक्त हमारे मुल्क की हिस्ट्री में अमर हो गया है और मैं समझता हूँ कि हर पाकिस्तानी अगर अपने लेवल पे छोटा कोई भी सेक्रीफाइस करे मुल्क की खातिर तो हमारे मुल्क के ऊपर कोई बुरी नज़र से देख नहीं सकता। सिर्फ हमें फॉलो करना है हमारे अपने हीरोज़ की पुरानी जितनी सेक्रीफाइसेस हैं, सिर्फ इनको फॉलो कर ले अपने लेवल पे। कोई ज़रूरी नहीं है कि अपनी जान दे दे हर रोज़, लेकिन सिर्फ जो है सेक्रीफाइस फॉर द नेशन जो है वो हर आदमी अगर करे अपनी लेवल पे तो मुल्क हमारा हर वक्त तरक्की करेगा और इस पर कोई दुश्मन हमारा बुरी नज़र से नहीं देख सकता। तो मेरी फैमिली और हमारी पूरी फैमिली की यही ख्वाहिश है और मेरी भी ये ख्वाहिश है कि ऐसा हो तो हमारा मुल्क इंशाअल्लाह दुनिया का नंबर 1 मुल्क हो जाएगा। राशिद मिन्हाज के बारे में मज़ीद जानने के लिए हम चलते हैं राना साहिबा के पास और देखते हैं कि वो हमें क्या बता रही हैं। फ्राइडे को जुमे के रोज़ आते थे घर, क्योंकि हफ्ता इतवार छुट्टी होती थी, तो वो उनकी कोशिश होती थी कि सारा टाइम हमारे ख़ानदान के साथ गुजारें, अपने माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ, खालाओं के साथ और दूसरे मिलने वाले जो हमारे बुज़ुर्ग थे उनके साथ। तो मेरी एक खाला होती थी जो उनको पिक करके ड्रॉप करके करते थे और फिर उनकी कोशिश होती थी हम जो छोटे लोग बच्चे हैं उनको पेप्सी पिलाने, जो हमारी एंटरटेनमेंट होती थी उस ज़माने में। वो अपनी जेब से पैसे खर्च करते थे। इतने छोटी उम्र थी, मतलब 19-20 साल क्या उम्र होती है। अब उनकी बातें याद आती हैं तो मैं हैरान होती हूँ कि इतनी छोटी उम्र में इतने ज़िम्मेदार और कि पूरे ख़ानदान को एक तरह से इकट्ठा करने की कोशिश करते थे और हम समझाते थे बहुत कि पढ़ा करो और फ्यूचर में क्या करोगे और इस तरह की बातें करते थे बहुत। राशिद मिन्हाज शहीद ने सेंट मैरी स्कूल रावलपिंडी से 8वीं जमात पास की। 1966 में अपने ख़ानदान के हमरा कराची में वाक़े PCHS सोसाइटी में रिहाइश पजीर हुए। उन्होंने कराची में ही सेंट पैट्रिक स्कूल में दाखिला लिया और सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान पास किया। राशिद को पढ़ाई से बड़ी मोहब्बत थी। उनके दोस्त उनकी किताबें थीं। खासकर जंगों के बारे में उनको काफ़ी मालूमात थी। नेपोलियन, चर्चिल और माओ ज़ेडुंग बहुत पढ़ते थे और उन्हें तमाम जंगों के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल थी। यही नहीं बल्कि उन्हें मौसीकी सुनने का बहुत शौक़ था। उनका रेडियोग्राम आज भी उनकी याद ताज़ा करता है जिस पर वो मौसीकी सुनते थे। 1968 में उनका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ और उनका इंतखाब पाकिस्तान एयरफोर्स में हुआ। इस तरह वो ट्रेनिंग के लिए रसालपुर चले गए और उन्होंने वहाँ एक भरपूर लाइफ गुजारी। उनके मुताबिक रसालपुर की ज़िंदगी तेज़ रफ्तार थी, मगर यहाँ के उसूलों और क़वानीन ने उसे पुरसुकून बना दिया था। उन्होंने रसालपुर से अपने भाइयों राहत और अंजुम के लिए ख़त भेजा। लिखते हैं, तुम इस दुनिया में बग़ैर किसी मकसद के लिए नहीं भेजे गए। अब आप पर यह मुनहसर है कि आप इसकी तकमील किस तरह करते हैं। यकीनन आपको लोग जल्द देखेंगे रहनुमाई के लिए।
ये याद रखना कि ये कर्ज़ है तुम पर, तुम्हारे ख़ानदान का, तुम्हारी कौम का और सबसे बढ़कर तुम्हारे मुल्क का। उनके इस बात से उनकी सोच और ख़यालात का अंदाज़ा होता है कि वो इतनी सी उम्र में कितने बुर्दबार और मुल्क के लिए एक अच्छी सोच रखते थे। राशिद पढ़ाई में बहुत तेज़ थे, डिबेटिंग का शौक़ था और इन्हें मुकाबले में ब्रॉन्ज मेडल भी मिला। उनके बारे में उनके भाई अंजुम मिन्हास क्या कहते हैं, चलकर देखते हैं। मेरा नाम अंजुम मिन्हास है, मैं फैमिली में सबसे छोटा हूँ और राशिद मिन्हास को बचपन से ही पढ़ाई का बहुत शौक़ था। वो किताबें पढ़ता था, सारी पूरी अपनी तनख्वाह किताबों पे सर्फ कर देता था और नेपोलियन और चर्चिल और माओ ज़ेडुंग और इन लोगों की किताबें पढ़ता, बायोग्राफीज़ पढ़ता था। और इसके अलावा वर्ल्ड वॉर 2 की सारी एयर वॉर्स की वो उसका कलेक्शन थी किताबों की, वो पढ़ता था बहुत। राशिद मिन्हास को बचपन से ही पढ़ाई लिखाई का बड़ा शौक़ था और वो रीडिंग बहुत करते थे और जब वो एयरफोर्स ने ज्वाइन की पूरी तनख्वाह वो किताबों में सर्व कर देते थे। डिबेटिंग उसकी बहुत अच्छी थी, काफ़ी उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी थी, बोलता बहुत अच्छा था और वहाँ टॉप पोजीशन उसने एयरफोर्स में भी हासिल की थी डिबेटिंग में। पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था और हमेशा उसकी फ़र्स्ट डिवीज़न आती थी और सेंट पैट से सीनियर कैम्ब्रिज जो उसने किया वहाँ भी उसने फर्स्ट डिवीज़न उसकी आई थी और मैथ्स में उसके सबसे ज़्यादा मार्क्स थे पूरे स्कूल में, तो उसका काफ़ी मैथमेटिकल माइंड था। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि डायरी लिखना कभी नहीं भूलते थे। राशिद मिन्हास शहीद ने कई बार अपने वतन के लिए ऐसे खतूत इरसाल किए जिससे मुल्क से मोहब्बत की झलक नज़र आती थी। मैं एक और बात आपको बताती चलूं कि उनको उर्दू सही तरह से लिखना नहीं आती थी। उन्होंने इस बात का इतराफ़ डायरी के एक सफ़े पर किया था जो उन्होंने 7 अगस्त 1967 को कराची में लिखा। उन्होंने लिखा कुछ इस तरह से है। आज 7 अगस्त है, इस वक्त 9 बजे हैं। मैं अभी अपनी मेज़ पर आकर बैठा हूँ और जो कुछ इस डायरी में लिख रहा हूँ इसके पढ़ने का एक हिस्सा है, क्योंकि मेरी उर्दू बहुत ख़राब है और मैं इसको कुछ बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम आज मामू सरवर के घर गए और कुछ 1-1.5 घंटा हुआ कि हम वहाँ से आए। आज इनके घर में मुझे काफ़ी अजीब बात महसूस हुई। मुझको ख्याल आया कि मैं एक बड़ी गलती कर बैठा हूँ और अब मैं इसके लिए पछता रहा हूँ। और आज मैंने अपने दिल में पक्का वादा कर लिया है कि मैं 3 में से किसी एक फ़ौज में जाऊँगा और कहीं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मैं ब्रिटिश कौंसल भी गया और वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई देखी कि मैंने दिल में सोच लिया कि मैं फ़ौज में ही जाऊँगा। उनके इस ख़त से वाज़ेह हो रहा है कि उन्हें जुनून के हद से ज़्यादा शौक़ था फ़ौज में जाने का और वो इतने बेचैन थे। बचपन कैसा भी हो मासूम होता है। इस बचपन में कई ऐसे बातें वाक़ई होती हैं जिनको भूलना मुमकिन नहीं होता। ऐसे ही कुछ यादें अंजुम मिन्हास के साथ भी वाबस्ता हैं। आइए हम भी मिलकर इनके साथ वो यादें शेयर करते हैं। अम्मी से सबसे ज़्यादा अटैच थे, हमारी मदर से। उसके अलावा डैडी से भी उनकी काफ़ी रिलेशनशिप था। सब एक इंसान से, यानी कि ना ख़ानदान के उनसे दोस्ती थी। यकीनन उन्होंने जो बताया बहुत मुख्तसर था। न जाने कितनी बातें ऐसी होंगी जिन्हें स्क्रीन पर लाने के लिए वक्त दरकार होगा। हमने और तफसीलात जाननी चाहिए तो हमें इनकी डायरी में से एक और तहरीर मिली। 17 ये थे कुछ माजी के औराख के कुछ झरोकों से झांकते लफ्ज़ों की रोशनाई, और ये रोशनाई समझने वाले खुशबू की तपश को सिर्फ एक ही हस्ती बेहतर तौर से समझ सकती है, और वो हस्ती है माँ की। माँ जिसमें दुनिया के तमाम राज पनाह हैं। माँ जिससे वजूद से है कायनात में रंग। माँ जिसने एक अजीम बेटे को जन्म दिया। इस माँ का नाम है रशीदा मिन्हास। वो अपने अजीम बेटे के लिए बचपन की यादों को किस तरह हमारे साथ शेयर करती हैं, आइए देखते हैं। राशिद एक बहुत ही नेक बच्चा था और प्यारा बच्चा था। ज़रा शरारती नहीं था वो। नहीं तो शरारती बच्चे होते हैं तो उनकी कई शरारतें याद रहती हैं, कोई शरारत उसकी याद नहीं है। बस ज़रा बड़ा हुआ तो पढ़ने पढ़ाने में लग गया। थोड़े से छोटे से को हमने स्कूल में दाखिल करा दिया। स्कूल में दाखिल था तो
अच्छा पढ़ता था, स्कूल में बहुत अच्छा पढ़ता था। स्कूल में छठी जमात में जो हुआ तो बीमार हो गया एक दफ़ा, तो काफ़ी दिन उसको छुट्टी करनी पड़ी। तो कहने लगे कि अब तो मेरा 1 साल ज़ाया हो जाएगा, मैं क्या करूं, छठी जमात में था। मैंने कहा नहीं, तुम्हारा साल नहीं ज़ाया होगा, तुम पढ़ते रहोगे। तो वो स्कूल गया तो मास्टर ने उसी क्लास में उसको रख लिया, नहीं तुम यहीं क्लास में रहोगे और मेरी क्लास में पढ़ोगे और पास हो जाओगे इंशाल्लाह। तो बड़ी अच्छी तरह पास होता रहा, हर क्लास में बहुत अच्छी तरह पास होता रहा। और खेलने में बस खिलौनों में वो उसको जहाज़ ही पसंद था सबसे ज़्यादा। जहाज़ जो बर्थडे होती थी तो लोग जहाज़ लेके आते थे, और जो स्कूल खेलने के लिए उसको हम जहाज़ ही लेके देते थे। और छोटा था तो जहाज़ उसको दे देते, ये बनाते हैं ना कागज़ के और छोटे मोटे जहाज़, तो बनाया करता था। और फिर पढ़ता गया स्कूल में। जो उसी छठी क्लास में एक जो फादर था उसने कहा हुआ था, मेरी लाइब्रेरी के दरवाजे तुम्हारे लिए हर वक्त खुले हैं, जिस वक्त आओ तुम कोई किताब ले जाओ और पढ़ो। तुम्हें पढ़ने का इतना शौक़ है तो तुम बेशक पढ़ो, किताबें ले जाओ मेरे से। और उसको हर वक्त इजाज़त थी कि जब जाओ लाइब्रेरी में किताबें ले लो। सेंट मेरीज में पढ़ता था लाहौर में, पिंडी में। आपको हम बताते चलें कि राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर पहले ही से वतन पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार थे। इसका इजहार मुताद्दिद बार डायरी में कर चुके थे। एक जगह उन्होंने तहरीर किया, ये दुनिया आर्जी क़यामगाह है और ज़िंदगी के लम्हात हैं बहुत कम, तो क्यों ना इस वक्त को थाम कर कोई ऐसा कारनामा अंजाम लें और वो कुछ हासिल कर लें, ताकि आइंदा आने वाली नस्लें हमें अजीम लोगों की हैसियत से याद रखें। देखा आपने, उनकी तहरीर में मुस्तकबिल की झलक नुमायां होती है। उनकी इस तहरीर में एक पैगाम ही नहीं बल्कि एक नसीहत भी शामिल है। राशिद मिन्हाज शहीद के बारे में हमारे मौजूदा नस्ल क्या तासुरात रखती है, आइए देखते हैं। राशिद मिन्हाज शहीद ने ऐसी सरबुलंदी और कुर्बानी की मिसाल कायम की है जिसकी नज़ीर तारीख में नहीं मिलती। राशिद मिन्हाज के अदीम मिसाल कायम में हमारी कौम के लिए काबिल फ़िक्र है, क्योंकि इन्होंने इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करी। अल्लाह ताला की तरफ से उनको एक बहुत बड़ा इनाम है। राशिद मिन्हाज शहीद जैसे सपूर्द इंसान अगर पाकिस्तान में पैदा हो गए तो हमें इस बात का यकीन है कि पाकिस्तान की आन पर कभी आँच नहीं आ सकती और उसकी तरफ उठती नज़र झुक सकती है। राशिद मिन्हाज शहीद हैं और शहीद कभी नहीं मरते, हमेशा जिंदा रहते हैं। वो हमारे मुल्क के हीरो हैं। 1971 में पासिंग आउट परेड हुई। राशिद पायलट बन गए और यूं उनकी ख्वाहिश पूरी हुई। नीला आसमान बादलों से अटा अपनी बाहें फैलाकर उन्हें खुशामदीद कह रहा था। यकीनन उनके चेहरे पे तमानियत, उमंग और खुशी के तासुरात होंगे। एक इंसान को बहुत मुश्किलात और बहुत मेहनत से गुजर कर जो खुशी हासिल होती है उसकी क्या बात होती है। और यही हाल यकीनन राशिद मिन्हाज का भी हुआ होगा। ये उनकी पहली सोलो फ्लाइट थी। साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि उन्होंने पूरी जिंदगी में 2 ही सोलो फ्लाइट्स की थी। पहली फ्लाइट में जो वाकया हुआ था इसकी तफसीलात अंजुम साहब से जानते हैं। राशिद ने कभी शो ऑफ नहीं किया। इस तरह एक वाकया हुआ था जब उसके पहली सोलो फ्लाइट थी तो जहाज़ में फ्यूल लीक करना शुरू हो गया, तो सारी उसकी किट गीली हो गई थी। तो कंट्रोल टावर ने बोला उसको कि जो है आप बेल आउट कर दें, जहाज़ को गिरने दें। लेकिन वो जहाज़ को उसने क्रैश लैंड किया, लैंड कर दिया सही सलामत, और बेस कमांडर ने उसको कमेंडेशन सर्टिफिकेट दिया था। और ये बात हमें किसी और ने बताई थी, हमारे कोई जानने वाले थे, उसके थ्रू पता चली। राशिद ने नहीं बताया, उसने शो ऑफ नहीं किया बिल्कुल। और वहाँ के बेस कमांडर ने उसको कमेंडेशन सर्टिफिकेट दिया था इसके बारे में। ये पहली उसकी सोलो फ्लाइट थी। इस वाक़े को सुनने के बाद यही कहा जा सकता है कि राशिद मिन्हाज बड़े हौसलामंद और जज्बे से सरशार थे। राशिद मिन्हाज ने अपने माहिराना तजुर्बे से एक ऐसा कदम उठाया जिससे पाकिस्तान एयरफोर्स का नाम फख्र से बुलंद हो गया। इस कामयाबी पर राशिद मिन्हाज को कमेंडेशन सर्टिफिकेट मिला जो कि रिसालपुर के बेस कमांडर की तरफ से था। हमें अंजुम साहब ने ये बात भी बताई कि जब ये वाक़या पेश आया तो उन्होंने इसका जिक्र अपने घर में नहीं किया क्योंकि उन्हें शो ऑफ करने की आदत नहीं थी। राशिद मिन्हाज शहीद नहायत बुर्दबार थे। उनकी शख्सियत मुदब्बिराना थी। लगते वो कच्ची उम्र के थे मगर उनकी बातें बहुत मैच्योर थीं। इस बात को राना साहिबा ने किस तरह बताया, इनसे पूछते हैं। बचपन से अब
और उनकी जवानी तक बातें याद आ रही थी और मैं देख के सोच रही थी, मैंने कहा ये देखो ये अब हम लोग तो हमारी उम्र तो बड़ी हो गई और ये तस्वीर देख के मुझे राशिद की इतने यंग लग रहे थे जब शहीद हुए, तो मगर जब बातें उनकी याद आ रही थी तो ऐसे लग रहा था कि अब बहुत उनमें बुजुर्गी थी, जैसे इतनी समझ की बातें करते थे और लोगों की बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे। ये तो थी राना साहिबा। हम आपकी मुलाकात राशिद मिन्हास शहीद के मजीद जानने वालों से करवाएंगे। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तारिक कुरैशी राशिद के रूममेट रह चुके हैं। उन्होंने हमसे काफ़ी सारी बातें शेयर की। उनकी नज़र में राशिद की शख्सियत जौली थी, वो मज़ा को हाथ जाने नहीं देते थे। इस बारे में वो क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। अब हम दोनों के दोनों क्योंकि कराची से आए थे और सेंट पैट्रिक्स के पढ़े लिखे थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़े लिखे हुए थे, तो आम फहम गुफ्तगू में हम लोगों की अंग्रेज़ी ज़रा बेहतर थी और उस नज़रिए से हमारा जिसे कहना चाहिए मजाक अंदाज भी थोड़ा सा मुख्तलिफ था। तो हम क्योंकि सिविलियंस थे तो हमने अपने एक जिसे कहना चाहिए आजकल बड़ा कॉमन लफ्ज़ है कि मेरे राइट्स क्या हैं, उस वक्त हमने कहा कि भाई हम सिविलियंस हैं तो हम सिविलियंस के तौर पर रहेंगे यहाँ और इसी तरीके से ये 2 महीने गुजार देंगे। क्यों ये चीज़ आई? क्योंकि हमसे कहा जा रहा था कि जी आप लोग अपने बाल कटाएं और टिपिकल उस अंदाज से बाल कटवाएं जो कि कैडेट्स के हैं, जिसको कि ज़ीरो कट कहा जाता है। अब एक सिविलियन लड़के जो कि कॉलेज के पढ़े हुए हों, उनसे आप कहें कि जी आप अपने बाल कटा लें, वो जो कि एक रिक्रूट के होते हैं, ज़ीरो कट जिसे कहलाया जाता है, वो एक काफ़ी तकलीफदेह चीज़ हमें हज़म नहीं हो पा रही थी किसी तरीके से कि ये नहीं कराएंगे। बाकी और चाहे कुछ भी कर लें, सिविलियन कपड़े पहने हुए थे, हम लोग सिविलियन तरीके से रहते थे, लेकिन थोड़ा बहुत तहजीब जो कि वो चाहते थे कि तौर तरीका कैडेट्स के साथ हम भी अपना लें, वो उस तरीके से चलना चाहिए। उसमें एक सबसे सीनियर कैडेट जो कि वहाँ के थे, वो काफ़ी इस सिलसिले में हम पे नज़र रखे हुए थे और सख्ती करना चाह रहे थे कि ये लोग किसी तरह अपने बाल कटवाएं और उसी शक्ल सूरत में आ जाएं जो कि बाकी और सब कैडेट्स थे। तो राशिद ने मुझसे आके कहा कि क्या इरादा है तुम्हारा, क्योंकि हम देख रहे थे कि वक्फन एक दिन दूसरे दिन 2-3 लड़के कोई ना कोई डरा के बार्बर शॉप में चले जाते थे और बाल कटा के आ जाते थे। हम लोग छुपते फिर रहे थे अभी तक कि रशीदी के साथ कहीं टाकरा ना हो, कहीं वो पकड़ लेंगे और फिर डांट डपट होगी और कहा जाएगा कटवाने पड़ेंगे। तो इस सिलसिले में हम लोग अपने आप को बचा रहे थे और राशिद भी कह रहा था कि आज भी बच गए। फिर एक दिन निकल जाता तो हम कहते हैं हाँ आज भी बच गए, बाल बच गए, अभी तक तो ठीक है। लेकिन एक दिन इत्तेफाक से दोपहर के खाने में हम लोग खाने की डाइनिंग हॉल की तरफ जा रहे थे। आमतौर पर हम लोग साथ ही जा रहे होते थे, लेकिन राशिद मिन्हास किसी वजह से ज़रा आगे था मुझसे और कोई 20-25 कदम आगे होगा। मैंने ना चाहा कि उसको रोक के कहूँ कि मेरे साथ चले। हम खामोशी से चाह रहे थे कि जितनी खामोशी से उस कैंटीन के बराबर में कॉर्नर के ऊपर वो रशीदी साहब खड़े हो गए और वो हर एक कैडेट को देख रहे थे कौन कौन अंदर जा रहा है। उसमें यकीनन मेरे ख्याल में उस दिन वो तुले हुए थे कि आज सिविलियंस को पकड़ना है जो कि ग्रीनिंग के लिए आए, और उनकी नज़र राशिद मिन्हास से पड़ गई। कुछ देर तो खामोश देखते रहे, लेकिन जैसे वो सामने से गुजरा तो उन्होंने बड़े टिपिकल अंदाज से, यंग मैन कम हियर, व्हाट इज योर नेम? राशिद मिन्हास। ओके, व्हाट शुड आई कॉल यू, मिन्हास और राशिद? मिस्टर राशिद। ओके मिस्टर राशिद, should I consider you an idiot or a person who has no memory? Because I'm certain I have mentioned this many a times that I would like to have all your course, all your group of cadets who has come here for greeting to be as closely dressed in haircut, in shoes and other uniform as possible to the cadets. Why are you avoiding a haircut? इस सारी कहानी का कतन हमारे पास कोई जवाब नहीं था। ये चीज़ मैंने सुनी क्योंकि मैं साइड पे था, लेकिन जब राशिद मिन्हास को बुलाया गया तो मैं समझ गया कि ये हरकत हो रही होगी। वहाँ से मैंने बेहतर यही समझा कि बजाय इसके खाने कमरे में जाया जाए, वापस अपने कमरे में चले चलो।
रुका। थोड़ी देर के बाद अब मैं कमरे में इंतज़ार करता कि ये गुजर जाए सानिया, वो हट जाएंगे वहाँ से, फिर चला जाऊँगा। इत्तेफाक से उन्होंने रशीदी साहब ने कुछ एक हिसाब किताब या जिसे कहना चाहिए एक रिकॉर्ड सा रखा हुआ था, और उन्हें पता था कितनों ने बाल कटा लिए और कितनों ने नहीं कटा लिए। और उन्होंने ख़ास तौर से राशिद मनाज से कहा कि व्हेन यू गो टू द बार्बर शॉप आई वांट टू सी द अदर पार्टनर ऑफ योर्स, दैट फ्रेंड आल्सो इन द बार्बर शॉप। मैं कमरे में था, राशिद मनाज बाल कटा के काफ़ी अफसरदा, क्योंकि जो शक्ल निकल आई थी वो जिसे कहते हैं कि मंकी जिससे शक्ल निकल आती है, क्योंकि सब यहाँ से बाल कट जाते हैं, हीरो हो जाते हैं। उसके अच्छे लंबे बाल थे, सीधे से, और स्टाइलिश करना चाहिए बिल्कुल, सर हिला देते तो ज़रा बाल हिलते थे, अच्छे घने लगते थे। तो उसने कहा कि जी मैं तारिक कुरैशी के नाम से जानता था। तो उसने कहा कि तारिक, द डे हैज़ कम। व्हाट डू यू मीन? ट्राइंग टू प्रिटेंड कि जैसे मुझे पता नहीं है। उसने कहा कि उन्होंने कहा कि यू ऑल्सो बी इन द बार्बर शॉप विद द नेक्स्ट 10 मिनट्स। खैर डरते डराते मैं भी पहुंच गया, मैं अब गुंजाइश बची नहीं थी। इसके बाद मेरे भी जीरो कट हो गया। अब हम दोनों एक दूसरे की शक्ल देखे खूब हंसे। हमने कहा कि लेट्स मेक द बेस्ट ऑफ इट, कि ठीक है जी अब शक्ल जो हो गई सो हो गई, अभी तक हम गुजारा कर रहे थे कि अपने तरीके पर रह लें। तो उसके बाद से कुछ वो एक मौका था, और वो मौका तो नहीं कहना चाहिए बल्कि एक वो ज़िंदगी में हमारे आपस के ताल्लुकात में एक वो टाइम था जब हमने एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानना शुरू किया, समझना शुरू किया, और एक दूसरे के जज्बात और आइंदा के मंसूबे, आइंदा की चीज़ें क्या सोचना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, उसके बारे में समझना शुरू किया। मैंने जिक्र किया था कि राशिद मिन्हास की उर्दू कमज़ोर थी। उन्होंने अपनी बहन फरीदा के ख़त आने पर डायरी में लिखा कि बहुत रात की बात है, मैं बस ये लिख कर सोने जा रहा हूँ। फरीदा का ख़त आज भी मिला। इतनी खुशी की बात नहीं, क्योंकि ये रोज़ ही आ जाता है। आज का दिन बड़ा खूबसूरत है। मैं उमर क़याम की रुबायात लिख रहा हूँ। इससे अंदाज़ा हो रहा है कि उन्होंने उर्दू लिखने की प्रैक्टिस जारी रखी, और उन्होंने उमर क़याम की रुबायात लिखने को तरजीह दी ताकि उनकी उर्दू में निखार आ सके। जहाँ उनकी डायरी की बात चल रही है, तो हमें उनके खाने के बारे में पता चला कि उन्हें क्या पसंद था और क्या नहीं। आइए देखते हैं। राशिद को सब्जियों में करेले जो है ना वो बिल्कुल पसंद नहीं थे, तो वो डैडी ज़बरदस्ती कहते थे खाओ हर चीज़, इससे खून बढ़ता है। तो राशिद जो है ना वो साइड पे हो जाता था और वो खाता नहीं था, कि डैडी नाराज़ भी होते थे, कभी गुस्से भी होते थे। कभी उसने बुरा नहीं माना किसी चीज़ को, माँ बाप ने कभी भी उसको डांटा भी तो बुरा नहीं मानता था। इंसान कितना मासूम होता है। वो बातें, वो यादें इंसान को झंझोड़ के रख देती हैं जो वो शख्स उसके साथ नहीं होता। मगर ऐसी यादों में कई ऐसे सफ़र याद आते हैं जिनको भुलाना मुमकिन नहीं होता। ऐसा ही एक दिलचस्प सफ़र राशिद मिन्हास ने किया। उस सफ़र में क्या वाक़यात छुपे थे, पूछते हैं अंजुम साहब से। पहली दफ़ा उसको फर्स्ट पेज उसको मिली, मेरे लिए बैट लेके आया था और सियालकोट से लेके आया था, और ट्रेन में लेके आया रहा था तो रास्ते में चोरी हो गया था। तो बड़ा उसको दुख था कि मैं बैट तुम्हारे लिए लाया था और वो रह गया। इतना प्यार करता था। राशिद कोई ऐसी बात करते ही नहीं थे जिससे नाराज़गी हो, लेकिन अगर किसी को गुस्सा भी आता था, नाराज़ भी कोई होता था, तो वो उनको हंसा के चुप करा देते थे। कभी मैंने उनको गुस्से में देखा ही नहीं। इसी तरह एक वाक़या उन्होंने अपनी डायरी में 6 जुलाई 1967 में तहरीर किया। वो कुछ इस तरह से था। मेरे नज़दीक ये एक ऐसी तफरीह थी जिसे मैं कभी नहीं भुला सकता। उसका इस चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारा कोयटे में क़याम 30 जुलाई से बढ़कर अगस्त की 3 तारीख तक पहुंच गया। ये ट्रिप हकीकन बड़ा दिलफरेब था। यहाँ हमने तैराकी की, पहाड़ों पर चढ़े और साथ में कुदरती मनाजिर को आँखों में समूना शामिल था। बहरकैफ हम काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हुए। ख़त से अंदाज़ा होता है कि इन्हें सफ़र से और कुदरती मनाजिर से काफ़ी दिलचस्पी थी। उनकी सोच, उनकी गहराई और उस गहराई में मौजूद जहन में उमंगें उन अज़ाइम को तक़वियत दे रही थीं जिनके ख्वाब वो अपने बचपन से देख रहे थे। अब हालात बदल चुके हैं।
छोटे बड़े हो चुके हैं, बड़े बुजुर्गी को पहुंच चुके हैं। उन्हीं में राशिद मिन्हास की भाभी, जो कि अहलियां हैं अंजुम मिन्हास की, वो अपने जेठ के बारे में क्या तासुरात रखती हैं, आइए देखते हैं। ये मैं आपको बताती चलूँ कि राशिद मिन्हास रोड का नाम जो है ज़ेड निज़ामी साहब ने तजवीज़ किया था, और इसकी वजह ये भी है कि शाहराह फैसल पे जो हॉस्पिटल है एयरफोर्स का, उसमें वहाँ राशिद मिन्हास पैदा हुए थे। बातों का सिलसिला जारी है, मगर अभी वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। हमने राशिद मिन्हास का ड्रामा देखा, जिसमें किरदारों में काफ़ी तब्दीलियां थीं। आइए इस तब्दीली के बारे में हम जानते हैं अंजुम साहब से। राशिद मिन्हास का जो ड्रामा था वो एक ड्रामा ही था, और उसमें जो है पूरी फैमिली दिखाई नहीं गई थी, और इसके अलावा जो लड़की उसमें आई, उसमें राशिद की ज़िंदगी में वो रिश्ता कोई ऐसा नहीं था। उसका जो असल इश्क था वो जहाज़ों से था, और किसी से उसका इश्क नहीं था। जुमे का दिन था और तारीख थी 20 अगस्त 1971। उस खानदान के लिए ये दिन बड़ा आजमाइश का दिन था। उस दिन के बारे में अंजुम और राना साहिबा क्या बताती हैं, आइए देखते हैं। वो बहुत पेट्रियाटिक था और मुल्क से बहुत मोहब्बत करता था, और शुरू से उसकी थिंकिंग थी कि मैं जो इस मुल्क के लिए कुर्बानी दूंगा, और एक डॉग फाइट में मैं लड़ूंगा इंडिया से। उसको बहुत इसका शौक़ था। हम कमरे में बैठ के खबरनामा देख रहे थे कि 30 अगस्त 1971 की बात है, वाक़े के 10 दिन बाद। तो उसके बाद वो ख़बरों में दिखा रहे थे कि राशिद मिन्हास को निशान अदर मिला है। तो हमें बहुत ही प्राउड हुए हम लोग कि इतना बड़ा इसको एजाज़ मिला राशिद को, जिस एजाज़ के लिए उसने सारी उम्र जद्दोजहद की, वो उसको मिल गया आखिरकार। जुमे का रोज़ था और राशिद को घर आना था। 20 अगस्त 1971 को फ्राइडे था। हम लोग इंतज़ार कर रहे थे शाम को, और वो राशिद तो घर नहीं आए। अम्मी डैडी बहुत परेशान थे, और हम लोग मेरी उम्र छोटी थी, मैं और मेरी कज़न होते थे, मामू की मेरी बेटी थी। हम लोग हंस रहे थे, हमारे माँ बाप देखो कितने परेशान हो रहे हैं, इतनी क्या बात हो गई, राशिद नहीं आया तो क्या हुआ, आ जाएगा। तो बेचारे बहुत ही परेशान, क्योंकि कहने लगे राशिद का तो फ़ोन आ जाता है फ़ौरन, क्योंकि इतने ज़िम्मेदार थे वो कि वो तो फ़ोन कर देता है राशिद अगर देर हो जाती है, तो पता नहीं क्यों नहीं आया। तो रात को भी उन्होंने कोशिश की फ़ोन करने की राशिद की बेस पे, फिर पूरी रात नहीं आए राशिद। फिर अगले दिन सुबह भी फ़ोन करते रहे। सुबह 6 बजे उठ के तो हमारे वालिद साहब और वालदा तो चहलकदमी कर रहे थे, ढूंढ रहे थे, फ़िक्र कर रहे थे राशिद की। फिर एक फ़ोन आया कि मैं घर पे थी, मैं और मेरे वालिद और वालदा दोनों घर पे थे, और मैं अपने कमरे में थी जो काफ़ी दूर था, 2-3 कमरे दूर दूसरे सिरे पे था घर के। और मुझे अजीब सी आवाज़ें आ रही थी अम्मी अब्बा की ना। तो मैंने आके पूछा तो अम्मी मेरी रो ही रही थी उसी वक्त। कहने लगी कि फ़ोन आया कि वो घर पे आएंगे कोई हमारे। तो वो घर पे हमारे क्यों आ रहे हैं, वहाँ एयरफोर्स वाले हमारे घर पे आएंगे, तो ये सही क्यों आ रहे हैं। तो उनको पता था कि कुछ फीलिंग थी उन्हें कि कुछ ठीक नहीं है। तो फिर जब वो घर पे आए तो मेरे वालिद बाहर गए, और शक्ल देखते ही पता चल गया था कि राशिद जो है, राशिद को कुछ हो गया। और बस मेरी वालदा की चीखें मुझे याद हैं, और अजीब सा कुछ। उसके बाद हमारे 3 महीने कैसे गुजरे मुझे बिल्कुल होश नहीं है। मेरा दिल चाहता था बस अपनी अम्मी के पास बैठी रहूं, किसी तरह अपनी अम्मी को सहारा दूं। फिर पता चला कि राशिद को निशानी हैदर, 1 हफ्ते के बाद पता चला कि राशिद को निशानी हैदर पता। और उससे तसल्ली हुई कि राशिद ने कुछ अपनी कौम के लिए किया। काफ़ी तसल्ली हुई कि और
बहुत तसल्ली होती है अब तक कि कौम राशिद को याद रखे। और सिर्फ राशिद को नहीं, हमें पता है कि सिर्फ राशिद ने जान नहीं दी, इस मुल्क के लिए बहुत लोगों ने जान दी है और सबको याद करना चाहिए। एक दफ़ा जाकर लोग दोबारा तो आते नहीं, बस इस मुल्क के लिए बहुत से लोग शहीद हुए, हमको उन सब की याद दिल में रखनी चाहिए। और क्योंकि फैमिलीज़ को बहुत हौसला मिलता है, हमारे लिए बहुत ये वाकई बड़ी बात है कि कौम ने राशिद को याद रखा। हमें पता है कि सिर्फ राशिद ने जान नहीं दी, इस मुल्क के लिए बहुत लोगों ने जान दी है और सबको याद करना चाहिए। एक दफ़ा जाकर लोग दोबारा तो आते नहीं, बस इस मुल्क के लिए बहुत से लोग शहीद हुए, हमको उन सब की याद दिल में रखनी चाहिए। और क्योंकि फैमिलीज़ को बहुत हौसला मिलता है, हमारे लिए बहुत ये वाकई बड़ी बात है कि कौम ने राशिद को याद रखा। ये तो थी राना साहिबा। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तारिक कुरैशी राशिद के रूममेट रह चुके हैं। उन्होंने हमसे काफ़ी सारी बातें शेयर की। इस बारे में वो क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। दोपहर हो गई, शाम होने को आने लगी। अब राशिद मिन्हाज के वालिद की कॉल भी आई पूछने के लिए कि भाई कहाँ है राशिद मिन्हाज, उसका क्या प्रोग्राम है, क्या मैं आ जाऊँ लेने के लिए। हमने उसमें कुछ टाल मटोल की, किसी ने कहा कि नहीं कुछ पढ़ाई हो रही है, आज देर में है, बिज़ी है, हम बताएंगे आपको कब कटिंग करेंगे। कोई मगरिब के वक्त तक शायद हमें फिर खबर मिली, और वो भी किसी गांव से, किसी पुलिस स्टेशन के पास है। उन्होंने कॉल करके कहा कि साहब एक जहाज़ यहाँ गिरा है, आप लोग आइए, एयरफोर्स का कोई जहाज़ गिरा है रन खच के एरिया के अंदर, जो कि मार्शी एरिया है, कच्चा दलदली एरिया, उसमें जहाज़ एक कुछ गिरा है। इस इंफॉर्मेशन में फिर पुलिस पार्टी भेजी गई, यहाँ से एयरफोर्स की टीम गई, और रात का जाके पता चला कि हाँ भाई ये वही T-37 है जिसमें राशिद मिन्हाज था, जो कि हमारी टेरिटरी के अंदर ज़मीन में धंसा हुआ मिल गया। हम सब लोगों के लिए एक बड़ा सुकून का लफ्ज़ ही मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ कि एक शर्मनाक हरकत जो होने वाली थी कि शायद एक जहाज़ हाईजैक होकर इंडिया चला जाता, वो नहीं हुआ और बच गया और हमारे यहाँ ही मिल गया। अब मैं इस वक्त ये चीज़ें इसलिए बता सकता हूँ कि जब इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, सब कुछ पता चल गया, तो सारी स्टोरी हम बना सकते हैं कि किस तरह हुआ होगा। अब आप सोचिए कि एक पायलट जो कि अदमौत नहीं कहूँगा, लेकिन बेहोशी के आलम में है और फिर नहीं है, फिर बेहोश हो जाता है, वो फ्रंट कॉकपिट में बैठा हुआ है। जूनियर पायलट है, मुश्किल से अभी तक हमने कितने 100 घंटे, 125 घंटे भी नहीं हुए टोटल फ्लाइंग के उसके, और पीछे एक इंस्ट्रक्टर पॉलिश बैठा हुआ है, लेकिन वो पूरी तरह लेस नहीं है, हेलमेट नहीं थी उसके पास, पैराशूट नहीं था उसके पास, और वो जहाज़ ले जाना चाह रहा है एक दुश्मन मुल्क में। तो पहली चीज़ जो वो करेगा वो ये की, और उसने किया भी यही कि उसको रेडार कवरेज से नीचे रखने के लिए लो लेवल फ्लाइंग की, ताकि कहीं किसी सूरत से रेडार पर नज़र ना आए। अगर आ जाता तो ऑब्वियसली जितने भी जहाज़ हमने स्क्रैम्बल किए थे F-36, वो उसको देख लेते, शूट कर देते, जो कुछ भी, तो वो लो लेवल के ऊपर उस रास्ते पर निकला। अब इस असने में क्योंकि ऑक्सीजन भी मिल रही थी, राशिद मिन्हाज को मास्क भी लगा हुआ होगा यकीनन, तो उसको कुछ होश भी आया। फिर से जब होश आया उसे, तो वो अगर आप सोचिए कि नींद की हालत में है आप, एकदम से आपकी आँख खुलती है और आप बाहर देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि आप ज़मीन के बहुत करीब लो लेवल हाई स्पीड पे फ्लाई कर रहे हैं। तो एक घबराहट सी होती है कि भाई मैंने कभी हरकत की नहीं, इतने लो लेवल कैसे जा रहा हूँ। यकीनन आप स्टिक खींचेंगे पीछे और जहाज़ को ऊपर लाना चाहेंगे। जब उसने ये किया होगा तो पीछे से मतीउर रहमान ने आगे के स्टिक पुश की कि नहीं, ऊपर नहीं ले जाना, जहाज़ को नीचे ही रखना है। इस कश्मकश में ऊपर ले जाने में, नीचे ले जाने में जहाज़ ज़मीन से टकराया। ये कश्मकश हुई यकीनन, क्योंकि और कोई मैं बयान नहीं कर सकता कि क्या वजह होगी, क्यों जहाज़ टकराएगा ज़मीन से। आपस में वो खींच रहा है, ये धक्का दे रहे हैं, कहीं जहाज़ छूटा, क्या हुआ, वो जहाज़ जाके ज़मीन से टकराया। किस तरह टकराया, जिसे हम कहते हैं बेली के साथ, यानी नोज़ नहीं लेकिन स्ट्रेट टकराया। और इस इम्पैक्ट का निशान वहाँ है। इस इम्पैक्ट से क्या होता है कि कैनोपी फायर हो जाती है। जहाज़ टकराया, कैनोपी फायर हो गई, और T-33 जहाज़ के अंदर उसकी खासियत ये है
कि जब कैनोपी फायर होती है तो सीक्वेंस रिजेक्शन जहाज़ ज़मीन से टकराया, पिछली सीट पहले निकलती है और फिर अगली सीट फायर होती है। इम्पैक्ट हुआ, कैनोपी उड़ गई, सीट फायर हुई या नहीं हुई हमें नहीं मालूम, लेकिन राशिद उसकी मती रहमान की बॉडी जहाज़ से काफ़ी पहले ज़मीन पे पड़ी मिली है। ज़मीन पे जहाज़ टकराया, कैनोपी निकली, एक बॉडी बाहर निकल गई क्योंकि स्ट्रैप्स नहीं बंधे हुए थे, पैराशूट नहीं था, वो जहाज़ से सक आउट होकर बाहर निकल गए। अब जहाज़ ऊपर जाता है और फिर नीचे आया होगा यकीनन, और फिर अब क्योंकि जिस तरीके से अब लगाया जहाज़ तो वो नोज डाउन पोजीशन में है और काफ़ी दूर तक कच्ची दलदल में धंसता चला गया। यहाँ आके सारी कहानी ख़त्म हो जाती है। इसमें यकीनन मैं किसी सूरत से राशिद मिन्हाज से ये चीज़ नहीं छीनना चाहूँगा कि उसमें उस चंद लम्हों के लिए जो जोश और बलबला आया होगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है और ये क्या करना चाह रहा है। अब ये चीज़ मैं इस वक्त इस पर और ज़्यादा तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि ये क्वालिटी होती है फास्ट थिंकिंग, रैपिड रिएक्शन, जो कि एक्सक्लूसिवली फाइटर पायलट्स में आमतौर पर ढूंढी जाती है, उजागर की जाती है। कहा जाता है कि इसको जितना बढ़ाओ अच्छा है। उस चंद लम्हात के अंदर उसने ये डिसीजन लिया और ये डिसीजन लिया कि मैं नहीं जाने दूंगा जहाज़ को, मैं इसको ऊपर रखूँगा, टेक ऑफ कराऊँगा, हाई लेवल पर रखूँगा, पीछे से ज़बरदस्ती कि नहीं मैं नीचे रखूँगा। और वहाँ उसने जहाँ में शहादत नोश कर लेता है इस लड़ाई में, इस जंग में। यस, यहाँ तक अब यह सब हमारी स्टोरी बनाई हुई है, लेकिन उस वक्त उसके जहन से जो गुजरा होगा वो मैं भी इसको सोच सकता हूँ कि ये होगा। अगर कोई और होता, कोई और सोचता, शायद हम लोग डर जाते कि नहीं भाई जाने दो जहाज़ को, नहीं लड़ते हम, कितनी दूर है, इंडिया में जाके लैंड कर जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें एकदम से जहन में आ जाने कि एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, क्या इसको मैं यूँ जाने दूँ या इस तरफ रोक, ये सारी की सारी क्वालिटी में टोटली राशिद मिन्हाज के लिए आप डालूंगा कि उसने सही डिसीजन लेके हम सबको आज सुरखरू कर दिया। अब मैं अपने आजकल के नौजवानों से सिर्फ चंद लफ्ज़ों में इतना सा कहना चाहूँगा कि हर एक को कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ऐसा शुरू मौका मिल जाता है जिसमें वो अपना निशान हैदर अपने तौर पे हासिल कर सकता है। इस तारीखी वाक़ये को गुजरे काफ़ी मुद्दत हो गई है। राशिद मिन्हाज के लिए जिन बड़ी बड़ी हस्तियों ने उनको ख़राज अक़ीदत पेश किया, इनके चंद बयानात हम आपको बताना ज़रूरी समझेंगे। He made the supreme sacrifice for the service and the nation. President General A.M. Yahya Khan. Rashid Minhas displayed a high sense of patriotism and sacrifice. Air Marshal retired Asghar Khan. I am proud that he laid down his life for a noble cause and for the honor of the nation. Abdul Majid Minhas. The courage shown by the Shaheed in preventing the hijacking was an unforgettable chapter of the nation's history. Zulfiqar Ali Bhutto. Brave Rashid has made even death lovable. Air Vice Marshal Eric G. Halls. यही नहीं बल्कि पाकिस्तान के तमाम न्यूज़पेपर में इस तारीखी वाक़ये को प्रिंट किया गया। हमें जो तहरीरी मवाद मिल सका वो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। रोज़नामा मशरिक ने अपनी अशात में इदारिया लिखा और इसका उन्वान राशिद मिन्हाज जिंदाबाद रखा। इसी तरह इस ज़माने में निकलने वाले अखबार वफाक में राशिद मिन्हाज की शहादत पर ये रुतबा बुलंद के उन्वान से इदारिया भी लिखा गया। इसके अलावा रोज़नामा अमरोज़ ने अपनी अशात में हाफ पेज का स्पेशल राशिद मिन्हाज शहीद के नाम पर प्रिंट किया। रोज़नामा जंग में एक कॉलम लिखा गया जिसका उन्वान मिल्लत का सितारा था, जिसमें राशिद मिन्हाज शहीद को खराज तहसीन पेश किया गया। यही नहीं बल्कि अंग्रेज़ी जराइद जिनमें डॉन, मॉर्निंग न्यूज़, द लीडर समेत न जाने कितने अखबारों ने इस तारीखी वाक़े की अशात की और इस मुल्क के जाबाज को अपने अपने अल्फाजों में खराज तहसीन पेश किया। जेल के एक कैदी ने राशिद मिन्हाज शहीद के बारे में एक कित्ता इनके घर वालों को भेजा। ये वही कित्ता है जो आज भी इनकी आखिरी आरामगाह पर कुंदा। परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़ज़ा में, मोमिन का निशा और मुनाफिक का निशा और। राशिद की शहादत पे है इकबाल का ये कौल, करगस का जहां और है शाहीन का जहां और।
हमने देखा, समझा और महसूस किया कि राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर के दिल में ईमान, हुब्बुल वतनी से सरशार, दिल में उमंगे लिए वतन पर निछावर हो गए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी इस पाक वतन के नाम कर दी। उनकी तहरीरों में उनके शहीद होने का अक्स नज़र आता है। एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, बल्कि कई जगह उनके वतन परस्ती की झलक नुमाया नज़र आती है। उनके ख़ानदान की ज़बानी उनकी तहरीरों में और ख़ास इस तस्वीर में जो नज़र आ रही है, ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। ये तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर किसी के लिए अजनबी नहीं। ये मतानियत, मासूमियत, नौखेज़ी, ये कुशादा और सोचती आँखें, ये पुरनूर पेशानी, ये तनी हुई गर्दन, ये तस्वीर किसकी है? ये तस्वीर पाकिस्तान की तस्वीर है, नई नस्ल और अज़मत के निशान की तस्वीर है। राशिद मिन्हाज शहीद निशान हैदर की तस्वीर है। वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने, बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने, तुम्हें चमन की फज़ाएं सलाम कहती हैं। एक बात और कि पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन ने अपनी जान नज़र करूं के नाम से भी इसको 10 मिनट के दौरानी पर रिलीज़ किया, यानी ऑन एयर किया, जिसकी प्रोड्यूसर मोहतरमा सोबिया खानम थी। और इसको कोहना मश्क स्क्रिप्ट राइटर, मेरे उस्ताद, मेरे टीचर, मेरे रहनुमा जनाब ज़ियाउर रहमान ज़िया साहब ने इसका स्क्रिप्ट तहरीर किया। हाँ, आपको एक हैरत की बात बताऊं कि ये पूरा प्रोग्राम जो कि अपनी जान नज़र करूं, जो कि पीटीवी से रिलीज़ हुआ था कराची सेंटर से, ये हमने 3 दिन में तैयार किया था। 3 दिन का मतलब ये हुआ कि हमें पहले स्क्रिप्ट तैयार करना था, अगले दिन रिकॉर्डिंग करनी थी, तीसरे दिन एडिटिंग थी और चौथे दिन 7 सितंबर थी। यानी कि कम वक्त में हमने एक बहुत अच्छी प्रोडक्शन दी। आप जाकर उसे सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपनी मोहब्बतें जमा रखिएगा, लेकिन चलते चलते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, इस प्रोग्राम को पसंद करने के लिए जो आपने अपने जहन में कमेंट्स तैयार करके रखे हुए हैं या जो आपके तासुरात हैं, वो आप लिखना नहीं भूलिएगा। आप इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखिए और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़। शहीद होके किया माँ को सुर्खरू तुमने, जनाबे हज़रत ज़ैनब गवाही देती हैं, शहीद और रखी है बहनों की आबरू तुमने, वतन की बेटियां माएं सलाम कहती हैं। ऐ राहे हक़ के शहीदों, ऐ राहे हक़ के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम